जय श्री राम सभी मित्रों के लिए। आज हम सूर्य आदि जो नवग्रह होते हैं उनको ग्रह स्पष्ट करना सीखेंगे। एक ग्रह स्पष्ट से आप 8 ग्रहों को स्पष्ट करना सीख जाएंगे। चंद्र स्पष्ट की विधि थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप 100% बगैर नियम याद किए भी आप चंद्र स्पष्ट और अन्य ग्रह स्पष्ट भी कर पाएंगे। तो आइए आज हम सूर्य स्पष्ट करेंगे। उसके लिए हम 28/10/2018 की ही पत्रिका बना रहे हैं और ये पंचांग भी हमने उस ले रखा है जो लोक विजय पंचांग है, जबलपुर से प्रकाशित होता है। अक्टूबर आप देख पा रहे होंगे 2018 है। 28 तारीख का जो प्रातः सूर्य स्पष्ट समय दिया रहता है, ये देखिए प्रातः सूर्य स्पष्ट 6/9/5255 हमने यहाँ लिख लिया है पहले से ही। वर्तमान सूर्य जिसको बोलते हैं 6/9/5255। अग्रिम सूर्य की आवश्यकता पड़ेगी। अग्रिम सूर्य मतलब एक दिन आगे का। 28 तारीख का यहाँ वर्तमान सूर्य रहेगा। अग्रिम सूर्य 29 तारीख का रहेगा। तो हमने 29 तारीख का सूर्य समय देख लीजिए आप 6/10/53 तो हमने यहाँ लिखा है 6/10/53। इसको हमें वर्तमान सूर्य से क्षमा कीजिएगा, अग्रिम सूर्य से वर्तमान सूर्य स्पष्ट को घटाना है। हमने घटाया, यहाँ 2 थे, 2 में से 5 घटा रहे थे तो घट नहीं रहा था, तो हमने यहाँ से कला ही ये एक कला को लिया तो यहाँ 60 विकला हो गई। और अब 62 में से 55 आराम से घट सकते हैं, तो हमने 62 में से 55 को घटाए तो 7 बचा। यहाँ 52 बचा, 52 यहाँ नीचे भी है तो बराबर 0। 10 में से 9 घटाया, 1 शेष बचा। अब सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए कि ये जो 1 बचा है ये अंश है, ठीक है ना। अंश में गति नहीं होती है, कला विकला में ग्रह की गति रहेगी हमेशा, ठीक है। तो 60 विकला बराबर 1 कला होती है और 60 कला बराबर 1 अंश होता है और 30 अंश बराबर 1 राशि। तो कितना है इसमें 60 है। मतलब सिंपल सी बात आपको बताएं, ये 1 अंश में यहाँ 60 कला हो जाती है। हमने 1 अंश को 60 कला में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो हम वापस से हमारा जो गति निकला सूर्य का, वो सूर्य की गति हमें प्राप्त हो गई 60 कला 7 विकला। आप पंचांग में भी चेक कर सकते हैं, इतना ही गति है, 60 कला 7 विकला। ये आपको हर जगह प्राप्त नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको गति निकालना सिखाया है, क्योंकि ये अन्य पंचांग में या दशवर्षीय पंचांग में भी ग्रहों की गति नहीं दी जाती है, तो इसलिए गति निकालना आपको परम आवश्यक है। हमने ग्रह की गति निकाल ली। अब हमें इष्टकाल इष्टकाल का गौसूत्रीय गुणा करना है। क्या करना है? गौसूत्री विधि से इष्टकाल का गुणा। इष्टकाल हमारा था 14/30, ठीक है जी। गौसूत्र विधि आज हमको जो आपको बता रहे हैं बहुत ही आसान विधि है ग्रह स्पष्ट की। आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप समझ लीजिए कि 8 ग्रहों को स्पष्ट करना आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसका हमने इस प्रकार से क्रॉस का सिंबल, गुणा का सिंबल, एक लाइन का ये सिंबल, एक बीच में ये सिंबल। अब आपको क्या करना है, इसको देखो पॉइंट वाइज बांट लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये पहला विधि है, ये पहला जो तीर है यहाँ एक पहला नंबर, मतलब इस नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है पहली बार, ठीक है। दूसरा, इस संख्या को इसमें गुणा करेंगे तो ये दूसरा नंबर डाल दीजिए इस पर, 2 नंबर हो गया। तीसरी जो है इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 3 नंबर डाल दीजिए और इसका गुणा इसमें करेंगे, ये चौथा नंबर है, ठीक है। और हमने नीचे 3 रॉ बना लीजिए, ठीक।
पहली जो संख्या है 30 का गुणा 7 में करेंगे, पहली बार हो गया। दूसरा 30 का गुणा 60 में होगा, दूसरा हो गया। तीसरा जो गुणा होगा 14 में, यहाँ इससे ये देखिए मैंने इसमें मेंशन किया है तीसरा नंबर। तीसरा 7 में होगा, फिर चौथा 14 का ऊपर वाली संख्या में 60 में। तो चलिए विधि को आगे बढ़ाते हैं, हम ये कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे। आप भी इसको कर सकते हैं, परंतु पहले कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही अपने विवेक से आप काम करें। कैलकुलेटर की आवश्यकता बाद में आपको अतिशीघ्रता करने के उद्देश्य से करना चाहिए। ठीक है जी। तो 7 को गुणा हम 7 को गुणा 30 में करेंगे। 7 गुणे 30 बराबर 210 आया। ठीक है जी। अब यहाँ 210 आ गया। दूसरा कितना था? 30 का गुणा 60 में करना है। 60 गुणे 30 बराबर 1800। 18। ठीक है जी। तीसरा जो विधि है इसको 14 का गुणा 7 में। 14 गुणे 7 98। ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही पहले आप लिख लीजिएगा, अन्यथा आप विधि का ह्रास करेंगे और आपको दिक्कत आनी है। ठीक है जी। 14 का गुणा 60 में करेंगे, 840। ठीक है जी। इस प्रकार से आपने तीनों रो में लिखा। ये दूसरी संख्या का है, ये तीसरी बार जो हमने गुणा किया था उसका ये है। ठीक है जी। अब इसमें कीजिए आप 60 का भाग। ये नियम है, कंपलसरी है। 210 में आपको 60 का भाग देना है। जो भागफल आएगा वो आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे। 6 18, 180। ठीक है जी। 0 का 0, 8 3 11। 30 से 130 को छोड़ दीजिए आप, और 3 बार हमारा 6 18 3 बार गया था भाग 60 का, तो 3 यहाँ प्लस होंगे आगे। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 0 8 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 9 10 8 18 18 की 8 हासिल 1, 1 और 1